बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं N24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं नाइला नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे कोहाड़ से। कोहाड़ निजी स्कूल में खूबसूरती का काम जोरों शोर से जारी। कोहाड़ की तारीखी गवर्नमेंट सही सजाद अली हाई स्कूल नंबर 2 की खूबसूरती और तरीन और आराइश का अमल तेजी से जारी है, जो कि नहायत दिलकश और मुतासिरकुन मंजर पेश करता है। प्रिंसिपल उमर खान और वाइस प्रिंसिपल रियाज खट्टर की क़यादत में स्कूल की इमारत को नए रोगन से संवारा जा रहा है, जबकि साथ ही मुरम्मत का काम भी नहायत बारीक बिनी से किया जा रहा है। हर क्लासरूम के बाहर जदीद वाटर कूलर नस्ब किए गए ताकि तलबा को ठंडे और साफ पानी की फ्राहमी यकीनी बनाया जा सके। सफाई का आला मेयार बरकरार रखते हुए रवां साल शिकारी मुहिम में कई नए और खूबसूरत पौधे भी लगाए गए, जो माहौल को मजीद खुशगवार बना रहे हैं। नौशहरा में जमात इस्लामी की जानिब से घर घर में मेंबरशिप का आगाज कर दिया। नौशहरा तहसील पीबी में जमात इस्लामी की तरफ से मीर जमात इस्लामी इंजीनियर हाफिज नेमूर रहमान की अपील पर गाँव गाँव घर घर मेंबर साजी मेंबरशिप मुहिम का आगाज व ऐलान। पीबी स्टेशन में 2 रोजे मेंबर साजी कैंप शुरू। जमात इस्लामी पी के नवासी के अमीर गुलाम नबी सीना, पी के 87 के अमीर मसूद खान, नाइब अमीर जमात इस्लामी जिला नौशहरा नाजिम शोबा अमूर कश्मीर जमात इस्लामी के पी के मौलाना गोहर रहमान गोहर, नाइब अमीर जमात इस्लामी जिला नौशहरा मोहम्मद और दीगर जिम्मेदारान ने कैंप में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ये मेंबर साजी हक और दो आवाम को बचाओ, पाकिस्तान को बदलो जुल्म के इस निज़ाम को जमात इस्लामी के ऐलान करदा तहरीक का हिस्सा और तसलसल है। मेंबर साजी के जरिए जमात इस्लामी के जालमाना निज़ाम के खिलाफ ताकतवर तवानाई तारीख मजबूत आवाज में शामिल करेंगे। कोहाड़ में इजाजुल हक ने बाकायदा तौर पर चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। इजाजुल हक एक्सियन महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग कोहाड़ तैनात बाकायदा तौर पर चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग कोहाड़ के नए तैनात होने वाले एक्सियन इजाजुल हक से पब्लिक हेल्थ वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन कोहाड़ के जिले काबीना ने एक मुलाकात की और इसको बतौर एक्सियन तैनाती पर मुबारकबाद भी पेश की और साथ ही उनकी न्यू ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इस मौके पर वफद में जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अमजद, प्रेस सेक्रेटरी लियाकत अली, ऑफिस सेक्रेटरी जावेद इकबाल, फाइनेंस सेक्रेटरी और दीगर ने शिरकत की। जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अमजद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इजाजुल हक एक अवाम दोस्त ऑफिसर हैं। फिरोजवाला से बताएं कि फिरोजवाला में मजलिस इज़ा मुनक्किद की गई, जिसमें तमाम सियासी और समाजी शख्स ने शिरकत की। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहलम के सिलसिले में इमाम बारगाह हैदरी शादरा टाउन में मजलिस इज़ा मुनक्किद की गई, जिसमें जिक्र गोशा बतूल सैयदुल शोहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शिबे जुलजना में बरामद हुई तफसीलात के मुताबिक, जिसमें जिक्र अहले बैत सैयद खैबर हुसैनी नकवी साहब ऑफ लाहौर और इलामा गुलाम मुस्तफ़ा नीरलवी साहब लाहौर ने खिताब किया और 12 बजे शिबे जुलजना बरामद होकर चौक मलिक रियाज साहबा और साबिका MP के घर के सामने जंजीर जनी की गई और बाद में अपने ही रवायती रास्तों में जुलजना रोड से जुलूस होता हुआ इमाम बारगाह मलिक अता मोहम्मद जाबा पिंड में इख्तिताम हो गया। हरीपुर में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। मस्जिद की छत गिरने से बच्चियों की जख्मी होने की इत्तला मौसूल हुई। डेंडा चौक माडा टाउन में मदरसे की छत गिरने से बच्चियों के जख्मी होने की इत्तला पर जिला इंतजामिया, हरीपुर पुलिस और रेस्क्यू 112 की टीमें मौके पर पहुंच गई। मौके पर इमदादी कार्रवाइयां भी जारी। ऑपरेशन में 9 बच्चों को जिंदा रेस्क्यू कर लिया गया। ऑपरेशन अभी भी जारी है। कोट गुलाम मोहम्मद से बताएं कि कोट गुलाम मोहम्मद निजी स्कूल में यौम दिफा के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं कारी निसार अहमद से। जी कारी निसार अहमद, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, कोट गुलाम मोहम्मद गजाली एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम फाउंडेशन स्टेट गजाली मीरवा गोरचानी हाई स्कूल में यौम दिफा के ज़बरदस्त तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें तलबा और तालबात ने अफवाज पाकिस्तान और शहदा की अजीम कुर्बानियों और जस्तजू को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकारीर, टेबलोस और कौमी तराने पेश किए। इस मौका पर पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन मिरपुखास के सरपरस्त आला रिटायर्ड प्रोफेसर अब्दुल हमीद शेख, डिविजनल सदर एडवोकेट शाहवेज आलम आरई, गजाली एजुकेशन सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी आदिल शहजाद आरई, पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन के अहदेदारान अब्दुल जब्बार चौहान, तारिक अली, खादिम हुसैन, शहजाद अंजुम, शाहिद हुसैन आरई और बड़ी तादाद में असातिज़ा और वालिदैन, तलबा व तालिबात ने तकरीब में शिरकत की। यौम दिफा पर इजहार ख्याल और शहदा को नजराना अकीदत पेश करते हुए रिटायर्ड प्रोफेसर अब्दुल हमीद शेख और एडवोकेट शाहवेज आलम ने 1965 में अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों के हवाले से खिताब किया। तकरीब के बाद शहदा को खराज अकीदत व सलाम पेश करने के लिए फाउंडेशन स्टेट गजाली मीरवा गोरचानी हाई स्कूल से शहीद हवालदार मोहम्मद सलीम राजपूत, शहीद राना बाबर अली की आखिरी आरामगाह व यादगार तक सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, गजाली एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम तालीमी इदारे फाउंडेशन स्टेट गजाली मीरवा गोरचानी हाई स्कूल, शाहीन एलिमेंट्री स्कूल, मेहरान पब्लिक स्कूल, यासिर टाउन, शाइनिंग स्टार स्कूल
और दीगर तालीमी इदारों ने मिलकर एक शानदार रैली निकाली। रैली की क़यादत पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन मीरपुखास के सरपरस्त आला अब्दुल हमीद शेख और डिविजनल व सदर एडवोकेट शाहवेज आलम ने आराइनी की। दिफाए पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों के साथ शानदार रैली का अख्ताम शहदा की यादगार पर हुआ, जहां शहीद हवालदार मोहम्मद सलीम राजपूत, शहीद राना बाबर अली की यादगार पर फूल चढ़ाए गए और दुआ पढ़ी गई। जी फिरोजवाला से बताएं कि अब्दुल मलिक टूल प्लाजे के करीब रोड क्रॉस करते हुए मोटरसाइकिल से टकरा गया। अब्दुल मलिक पुराना टूल प्लाजे के करीब एक पैदल सड़क क्रॉस करता हुआ मोटरसाइकिल से टकरा गया, जिसकी सर पर चोट आई और वो बेहोश हो गया। तो पास से गुजरते हुए लोगों ने देखकर रेस्क्यू 1122 को कॉल की, तो 1122 की टीमें मौके पर पहुंची तो जख्मी को होश कराई और इससे पूछा कि वो कौन है और कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है, लेकिन वो यही बता रहा था कि इधर हमारा स्कूल है। इसके अलावा इसको कुछ भी नहीं पता था और इसकी जेब से इसका ID कार्ड मिला जिस पर एड्रेस भी पेशावर का है और 112 की टीम ने फर्स्ट एड करने के बाद इसको नवाज शरीफ अस्पताल शिफ्ट कर दिया। घोटकी में हफ्ता पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। घोटकी में हफ्ता पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। जिले भर के 4,17,000 बच्चों को पोलियो के वायरस बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर घोटकी ने कर दिया। डिप्टी कमिश्नर घोटकी सईद मोहम्मद अली ने DHQ मीरपुर माथेरो पहुंचकर बच्चे को पोलियो वैक्सीन की कतरे पिलाकर किया। पोलियो वायरस की मुहिम जिले घोटकी के 5 अजला में 800 टीमें तश्कील देकर मुहिम शुरू कर दी गई, जिसमें बच्चों के वालिदैन को पोलियो के वायरस से बचाव की आगाही भी दी जाएगी। अब पोलियो की टीमें घर घर, बस स्टैंड, सेहत मराकज, गुजारगाहों और बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जा रही है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर घोटकी सईद मोहम्मद अली का कहना था कि हमारा मकसद पोलियो से पाक पाकिस्तान बनाना है। दादू शहर से बाहर अस्पताल निकालने के हक में एहतजाज किया गया। दादू शहर से अस्पताल बाहर निकालने की वजह से दादू अवामी फोरम के रहनुमा का एहतजाज। दादू अवामी फोरम के रहनुमा एडवोकेट अब्दुल हकीम लगारी, अब्दुल जब्बार, बब्बर, जमीर, कोरेजो और दीगर ने दादू प्रेस क्लब के आगे एहतजाजी मुजाहरा किया। दादू अवामी फोरम के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि DHQ अस्पताल बाहर निकालने की वजह से दादू के अवाम को बहुत सी परेशानियों का मुंह देना पड़ रहा है। इसकी वजह से यह है कि दादू के अवाम पहले ही महंगाई का शिकार है, ऊपर से अस्पताल बहुत दूर होने की वजह से आने जाने का 600 रुपए किराया देना पड़ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि अस्पताल दूर होने की वजह से कल ताज़ा वाकया पेश आया कि दादू शहर टीबी अस्पताल मरीज गोपांग मोहल्ला का एक नौजवान साहब गोपांग निचली का करंट लगने से अस्पताल जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। अगर दादू सिटी अस्पताल खुली होती तो शायद उसकी जान बच जाती। घोटकी में ट्रैफिक पुलिस की गैर जिम्मेदारी की वजह से हादसा पेश आया। ट्रैफिक पुलिस की गैर जिम्मेदारी की वजह से हादसा। कौमी शाहराहों पर ट्रॉलर और मुसाफिर बस से एक तरफा ट्रैफिक की वजह से हादसा हुआ। हादसा मीरपुर माथेरो बर्फ कारखाने के करीब कौमी शाहराहों पर पेश आया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मोटरवे पुलिस की गैर जिम्मेदार की वजह से बस एक तरफा स्पीड में जा रही थी कि हादसा पेश आया। वाकई की ताब मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुशर्रफ फिरोज से बताएं कि लाहौर से 14 साला आमना गुस्से से घर से चली गई। लाहौर की लड़की आमना 14 साला शफकत ऐवान की बेटी 2 माह कबल गुस्से में घर से चली गई, जो खातून के साथ फिर सादी अदनान गोमन के पास गई। लड़की आमना कहती है कि मैं अपने घर वालों से नाराज थी। फिर सादी की रहायशी अदनान गोमन ने मुझसे जबरदस्ती शादी की। आज मुझे शहर ले आया जहाँ मैंने इकरार किया, रश बढ़ गया। अब मुझे चचा के पास ले जाया जाए। दूसरी जानिब बडियान पुलिस का कहना है कि मुझे जैसे ही हमें मालूम हुआ कि मुलजिम अदनान गोमन को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बैठी हुई थी ना, मैं कहीं पे अकेली नहीं गई, घर वालों के साथ ही रहती थी। तो बोल हो रही थी, मैं उनके पास जाके बैठ गई। मैंने कहा मैं अपने घर वालों से नाराज होकर आई हूँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर रखूंगी, बेटियों की तरह मेरी भी भांजी है, मैं तुम्हें उधर रखूंगी, अपनी बेटी बना के रखूंगी। मैं इनके साथ चल गई थी। फिर वहाँ पे पता नहीं मैंने कौन सी जगह पे लगी थी, वहाँ पे भी गाँव था। फिर वहाँ से कहते हमने मेरे से जाना है, मेरे पास पैसे थे, उसके बाद मैंने 10-15 दिन बाद अपने घर वालों को फोन किया। फोन किया तो वो कहते हैं कहाँ पे आंटी के साथ आई हूँ। मेरे घर वाले यहाँ पे आ रहे थे। पठान कहता है कि आप लोग यहाँ पे कहते तुम्हारी मासी को मार देंगे, तुम्हारे मामू को मार देंगे। इस वजह से मैंने अपने मामू को मना कर दिया, आप लोग यहाँ पे ना आओ। फिर मैंने उनको कहा था आप लोग आओ, वो कहते तुम क्या कर रही हो, तुम कभी कहती आओ। मेरे से नाराज हो गए वो। तुम्हारे फिर उन्होंने मुझे फोन किया, इन्होंने तब तक मेरा निकाह करवा दिया था। वो पठान के जरिए कहते पठान तुम्हें ले जाएगा। तो मुझे पता नहीं बाहर कौन आया था, तो कहते तुम्हें पठान के भेज देना। वो कहता मुझे 2 दिन के लिए दो। वो कहता तुम्हें भेज देंगे, तुम्हारे साथ ये करेगा वो करेगा। इस वजह से मैं डर गई थी। मैंने कहा मैंने निकाह कर लेती 10-15 दिन। फर्रुखाबाद में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। गोश्त और दालों के साथ साथ सब्जियां भी आसमानों से बातें करने लगी। मजीद तफसीलात जानते हैं वकास खंबू से। अजी वकास बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास।
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह फरुखाबाद में महंगाई का जिन पे काबू हो गया। अशिया गिरदोनोश, गोश्त और चिकन के साथ साथ सब्जियों की कीमतें भी आसमानों से बातें करने लगी हैं और गरीब आवाम से 2 वक्त का निवाला भी छीन लिया गया है और इंतज़ामिया सरकारी लिस्टों पर आमद दरामद कराने में पूरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। जी बिल्कुल जी, पहले तो दालों की कीमतें इतनी ज़्यादा थी कि वो आम शहरी की पहुंच से दूर हो गई थी। अब सब्ज़ी लेने आए हैं तो इधर भी यही हाल है, सब्ज़ी की कीमतें इतने ज़्यादा हैं कि वो भी आम आदमी और आम शहरी की पहुंच से दूर हो गई हैं। तो हमारी वज़ीर आला पंजाब और डीसी साहब से फिलफौर अपील है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ पहले काम करती थी उनको बहाल किया जाए और फौरी तौर पर जो भी गवर्नमेंट की रेट लिस्ट है उसके मुताबिक लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए जो नहीं मिल रहा, और आम शहरी को रिलीफ मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, इनका यही कहना कि आला हकाम से अपील है कि प्राइस कमेटियों को कंट्रोल करवाया जाए ताकि आवाम को भी रिलीफ मिल सके। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।